कहा जाता है कि प्यार के बिना जिंदगी वीरान है, मगर अगर यही प्यार एक तरफा हो तो इंसान को जानवर भी बना सकता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो इंसान से एक तरफा प्यार में ऐसा जानवर बना कि उसके द्वारा ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात देश और दुनिया में परफ्यूम क्वीन के नाम से मशहूर रही उस मोनिका घुर्डे की, जिस हत्याकांड ने पूरे गोवा को दहला दिया था। तारीख 6 अक्टूबर 2016, वक्त सुबह के करीब 9 बजे। स्थान गोवा के सनगोल्डा में स्थित सपना राज वैली सोसाइटी। मामूल के मुताबिक सोसाइटी में रहने वाली मोनिका घुर्डे की मेड तयशुदा समय पर आम दिनों की तरह फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देख वह चौंक गई, क्योंकि आज ना तो दरवाजे से दूध उठाया गया और ना ही अखबार। खैर, अब काम वाली फ्लैट में दाखिल होने के लिए चौखट पर लगी डोरबेल का इस्तेमाल करती है, मगर बावजूद इसके अंदर से ना तो किसी तरह की कोई आहट सुनाई देती है और ना ही दरवाजा खोला जाता। मेड इसलिए भी परेशान थी क्योंकि आमतौर पर कभी ऐसा होता नहीं था कि मोनिका एक बार में दरवाजा ना खोले, लिहाजा अब उनके दरवाजे के बाहर खड़ी मेड सोसाइटी मैनेजमेंट के पास पहुंचकर पूरा वाकया बताती। सूचना के बाद मैनेजमेंट की टीम मेड के साथ फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के दरवाजे पर पहुंची और फिर उसी चाबी से उनके घर का दरवाजा खोला गया। मगर फ्लैट के अंदर का नजारा देख वहां मौजूद हर कोई सिहर गया, क्योंकि फ्लैट में मोनिका की लाश उनके बेडरूम में पड़ी थी। उनके हाथों को एक रस्सी से उन्हीं के बेड से बांधा गया था। उनके बैग का सामान बेड पर ही बिखरा पड़ा था, जबकि उनकी लाश नग्न अवस्था में पड़ी। घर के अंदर का नजारा देख सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई, जबकि अब मैनेजमेंट द्वारा घटना के मुतालिक पुलिस को भी तत्काल सूचित किया गया। वहीं अगले कुछ ही घंटों में इस खबर का सिर्फ गोवा नहीं बल्कि देश और दुनिया में भी आग की तरह फैलना इसलिए लाजमी था, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड जज की बेटी और अपने टैलेंट के दम पर देश और दुनिया में परफ्यूम क्वीन के तौर पर पहचान बनाने वाली मोनिका घुर्डे थी। जबकि पुलिस ने जिस अवस्था में उनका शव उनके बेडरूम से बरामद किया, वह भी रेप की वारदात के बाद हत्या की ओर इशारा कर रहा था। मोनिका को परफ्यूम क्वीन क्यों कहा जाता है, इस विषय पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि मोनिका मूलतः महाराष्ट्र के नागपुर शहर की निवासी थी। मोनिका के पिता रिटायर्ड जज थे और मोनिका की उच्च शिक्षा मुंबई में ही हुई थी। फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका बचपन से ही जमाने की भीड़ में खो जाने के बजाय अलग कुछ करना चाहती थी। उन्हें देशी विदेशी कीमती और एक से बढ़कर एक बेहतरीन खुशबू वाले इत्र यानी परफ्यूम इस्तेमाल करने का शौक था, और इत्र से दोस्ती का यह शौक उनके सिर पर ऐसे सवार हुआ कि उन्होंने जीवन में इत्र और फोटोग्राफी से करियर बनाने के लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। शादी के बाद वो पति के साथ कई शहरों में रहीं और आखिर में उन्हें गोवा आकर ठहरना पड़ा। हालांकि यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही वह अपने पति से अलग हो गई थी। शायद यही कारण है कि आज उनके कत्ल के बाद भी पुलिस की शक की सुई सबसे पहले मोनिका के पूर्व पति पर ही घूम रही है। मगर पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर पहुंच पाती उससे पहले ही मोनिका के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। यह मैसेज बैंक से था, जिसमें बताया गया कि उनके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आज सुबह ही उनके खाते से कुछ पैसे निकाले गए। अब पुलिस फ्लैट में पड़े मोनिका के पर्स की तलाशी लेती है, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि उनके पर्स से डेबिट कार्ड गायब है। इसके बाद पुलिस शहर के उस एटीएम पर पहुंची जहां उस कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, और यहां पुलिस को एक अहम सुराग मिला, और वो सुराग था एक 21 साल के लड़के की सीसीटीवी फुटेज। वो सीसीटीवी फुटेज जो एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। अब पुलिस तस्वीर को लेकर वापस सोसाइटी पहुंचती है और जब वह तस्वीर सोसाइटी मैनेजमेंट को दिखाई जाती है तो उनकी सांस फूल जाती है, क्योंकि यह तस्वीर
कुछ दिन पहले तक उनके यहाँ नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार की होती। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि मूल रूप से पंजाब का रहने वाला 21 वर्षीय राजकुमार बेहद सुंदर और हाई प्रोफाइल जीवन जीने वाली मोनिका को पहली नजर में देखने के बाद ही उनसे एक तरफा प्यार करने लगा। यही कारण था कि उनके आसपास ज्यादा वक्त बिताने के लिए अब राजकुमार ने चौकीदारी के साथ उनकी कार साफ करने की जिम्मेदारी भी उठा ली। वहीं वारदात से करीब 2.5 महीने पहले राजकुमार मोनिका की कार से छाता निकालकर अपने रूम में ले जाकर रख लेता है, जिसकी शिकायत मोनिका मैनेजमेंट से करती है और राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि उसका 2 महीने का वेतन भी रोक दिया जाता है। और यहीं से राजकुमार का प्यार नफरत में तब्दील हो जाता है और अब वो किसी भी कीमत पर मोनिका से इंतकाम लेना चाहता है। कहा जाता है कि कल तक जिस मोनिका की एक झलक पाने के लिए राजकुमार कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, अब वह उसी मोनिका को सबक सिखाने के लिए एक पटकथा लिख चुका था और अब बारी उसके द्वारा लिखी गई इबारत को अमली जामा पहनाने की थी। इसके लिए बकायदा वो अपार्टमेंट की छत पर जाकर छुप गया। कहा जाता है कि इस दौरान 2 दिन तक राजकुमार छत पर ही भूखा प्यासा रहा और मौका पाकर घटना वाली रात वो मोनिका के फ्लैट में घुस गया। इसके बाद उसने ना सिर्फ हैवानियत की सारी हदों को पार किया, बल्कि कहा जाता है दोनों हाथ बांधने के बाद उसने पहले दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान उसने मोनिका का एटीएम अपने कब्जे में ले लिया, जबकि उसके चंगुल में आई मोनिका हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसके कहने पर अपने एटीएम का उसे पासवर्ड तक बता दिया। लेकिन दरिंदा यहां भी नहीं रुका और उसने पहले उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसके किचन में अंडे उबाल कर खाए और उसकी हत्या करके वहां से फरार हो गया। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि गोवा पुलिस को जब मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो वह सन्न रह गई। रिपोर्ट में मोनिका के साथ हत्या से पहले बलात्कार किए जाने की भी पुष्टि हुई थी। बता दें कि फ्लैट में पुलिस को मोनिका का शव उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बिस्तर में बंधे हुए नग्न अवस्था में मिला था। वहीं आला अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जबकि अगले 5 दिन में पुलिस ने मोनिका हत्याकांड में सोसाइटी के पूर्व सुरक्षा गार्ड राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने मोनिका को उनके अपार्टमेंट के भीतर बेड से बांधा और फिर उनको पॉर्न फिल्म का वीडियो देखने को मजबूर किया। इसके बाद उसने उनके साथ रेप किया, जबकि मोनिका को यातना देने के दौरान इस शैतान ने उनके कार्ड का पिन भी मालूम कर लिया। वारदात को अंजाम देकर वह कर्नाटक में छुपकर बैठा था, मगर इस शातिर के साथ भी वही हुआ जो हर अपराधी के साथ होता है, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसे सलाखों के पीछे भेज दिया और फिल वक्त ये हैवान जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम सीरीज को आगे जारी रखें तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।